गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स 8वीं क्लास का हिंदी सब्जेक्ट हम कर रहे हैं। आज हमारा 9 का पाठ है। 9 का पाठ आज हम करेंगे। पाठ क्या है? कबीर की साखियाँ। कबीर जी कौन थे? कबीर जो एक बहुत बड़े संत रहे हैं और संत होने के साथ साथ समाज सुधारक भी ये रहे हैं। इन्होंने तत्कालीन समाज में फैली कुप्रथाओं का विरोध किया है। अपनी साखियों के माध्यम से भी इन्होंने कुप्रथाओं का विरोध किया है। तो यहाँ पर कबीर जी क्या कहते हैं? जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। इस साखी में कबीर जी जाति प्रथा का विरोध करते हुए कहते हैं कि हमें जातिगत भेदभाव में नहीं पड़ना चाहिए, जाति को अधिक महत्व नहीं देना चाहिए। किसी साधु महात्मा की जाति न पूछो साध की, किसी भी व्यक्ति की, किसी इंसान की जाति को महत्व नहीं देना चाहिए। पूछ लीजिए ज्ञान, बल्कि उसके ज्ञान को महत्व देना चाहिए कि वह कितना ज्ञानी है। उसके ज्ञान को देखना चाहिए, उसकी जाति को नहीं, उसके ज्ञान को देखना चाहिए। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान, जिस प्रकार हम केवल तलवार का ही मोल करना चाहिए, म्यान का नहीं। म्यान क्या होता है बच्चों? तलवार का बाहरी कवर, जिसके अंदर तलवार रखा होता है। तो हम केवल तलवार को ही देखते हैं और उसे खरीदते हैं, उसका कवर उसके साथ अपने आप ही आ जाता है। तो कहने का क्या अभिप्राय है कि किसी व्यक्ति के आंतरिक गुणों को देखना चाहिए। तलवार उसके अंदर होती है तो उसके बाहर के कवर को न देखकर तलवार का ही मोल करना चाहिए। तो उसी प्रकार से किसी व्यक्ति के आंतरिक गुणों को देखना चाहिए, उसके जाति को महत्व नहीं देना चाहिए। आगे क्या कहते हैं? आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक, कहे कबीर नहीं उल्टिए वही एक की एक। यहाँ पर कबीर जी दोषों को बढ़ावा न देने की बात कह रहे हैं। कबीर जी कहते हैं कि यदि कोई हमें गाली देता है तो हमें उसके प्रत्युत्तर में, जवाब में उसे उल्टा गाली नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे दोषों को बढ़ावा मिलता है। उल्टत होई अनेक, यदि जवाब में उल्टी गाली देंगे तो वो कई बन जाएंगे। आवत गाली एक, यदि कोई गाली देता है, कोई हमें गलत बोलता है तो वह एक दोष होता है। उल्टत होई अनेक, परंतु यदि उसे उल्टा जवाब दिया जाता है, उसे उल्टा गलत बोला जाता है, तो इस प्रकार दोषों को बढ़ावा मिलता है। कहे कबीर ने उल्टी, कबीर कहते हैं कि इस प्रकार दोषों को बढ़ावा मत दीजिए, वही एक की एक, जिससे वह एक ही रह जाएगी। तो यहाँ पर कबीर जी दोषों को बढ़ावा न देने की बात कह रहे हैं। माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनवा तो चहु दिशि फिरे, यह तो सुमिरे नाही। यहाँ पर कबीर जी पाखंड और झूठे आडंबरों का विरोध करते हुए कहते हैं कि जो व्यक्ति जो भगवान के जो पाखंड करते हैं, भगत होने का दिखावा करते हैं, तो ऐसे लोग क्या करते हैं? माला तो कर में फिरे, अपने हाथ में, आपने देखा होगा कुछ जैसे ब्राह्मण होते हैं, कुछ ने हाथ में माला में जिसमें मोती जैसे होते हैं, उनको घुमाते रहते हैं, राम 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 बोलते रहते हैं। जीभ फिरे मुख माही, जीभ मुख में कैसे फिरती है? मुख से राम 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 बोलते रहते हैं, हाथ से माला का मोती घुमाते रहते हैं और जीभ से राम राम बोलते रहते हैं। तो क्या कहते हैं? माला तो कर में, कर मतलब हाथ में माला घुमाना और मुंह से राम नाम रटना। मनवा तो चहु दिशि फिरे, परंतु मन चारों दिशाओं में घूमता रहता है। यदि हमारा मन स्थिर नहीं है, मन चंचल है, तो यह तो सुमिरन नहीं, यह तो सच्ची भक्ति नहीं है। कवि कहते हैं कि सच्ची भक्ति क्या होती है? कि मन को एक जगह रोके, हम मन को भगवान में अपना ध्यान लगाएं। यदि हाथ में माला घुमाते रहते हैं, जीभ और मुंह से राम राम पुकारते रहते हैं और मन हमारा चारों दिशाओं में घूमता रहता है, तो यह कोई सच्ची भक्ति
नहीं है, यह भगवान का स्मरण नहीं है। कबीर घास ने नींदिए जो पांव तली होई, उड़ी पड़े जब आंख में खरी दुहेली होई। तो यहाँ पर कबीर जी क्या कहते हैं कि हमें किसी को भी तुच्छ व छोटा नहीं समझना चाहिए। क्या प्रेरणा देते हैं? किसी भी व्यक्ति या वस्तु को तुच्छ या छोटा नहीं समझना चाहिए, प्रत्येक का अपना महत्व होता है। कबीर घास ने नींदी, कबीर जी कहते हैं कि हमें कभी घास की निंदा नहीं करनी चाहिए। जो पांव तली हुई, क्योंकि घाव पांव के नीचे रौंदी जाती है, तो इस प्रकार से हम उसकी निंदा करते हैं, उसे तुच्छ समझते हैं कि ये तो पांव के नीचे रौंदी जाती है। परंतु उड़ी पड़ी जब आंख में, परंतु जब वही घास का तिनका यदि उड़कर आंख में गिर जाता है, खरी दुहेली हुई, तो हमें बहुत दुहेली दर्द होता है। तो क्या कहते हैं कि हमें कभी भी घास की निंदा नहीं करनी चाहिए कि घास पांव के तले रौंदी जाती है। जब यही घास का तिनका उड़कर हमारी आंख में गिर जाता है तो ये बहुत दर्द करता है। तो हमें किसी भी व्यक्ति या वस्तु को तुच्छ और छोटा नहीं समझना चाहिए, प्रत्येक का अपना महत्व होता है। अगली साखी में क्या कहते हैं? जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोय। यहाँ कबीर जी शीतल मीठी वाणी का महत्व बता रहे हैं कि यदि हम मीठा बोलते हैं, सबसे सम्मान पूर्वक बोलते हैं, तो इस संसार में कोई हमारा शत्रु नहीं होगा। जग जग मतलब संसार में, बैरी शत्रु कोई नहीं, संसार में हमारा कोई शत्रु नहीं होगा। जो मन शीतल होए, यदि हम अपने मन को शांत रखते हैं, यह आपा करी डार दे, और आपा घमंड को त्याग देते हैं। यदि हमारा मन शांत रहता है और हम शीतल बोलते हैं और आपा घमंड को त्याग देते हैं, दया करी सब कोई, तो सब हमारे से प्रेम पूर्वक दया पूर्वक व्यवहार करेंगे। तो यहाँ पर कबीर जी अभिमान को त्याग कर शीतल वाणी बोलने की प्रेरणा दे रहे हैं। तो कबीर जी ने अपनी इन साखियों के माध्यम से हमें जात पात में विश्वास न करने, आंतरिक गुणों को महत्व देने और दोषों को बढ़ावा न देने, वे झूठे आडंबरों से बचने तथा किसी व्यक्ति व वस्तु को छोटा न समझने और अभिमान न करने, घमंड न करने और शांत रहकर शीतल वाणी बोलने की, मीठी वाणी बोलने की प्रेरणा दे रहे हैं।